हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। और मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है अग्नि, यानी कि आग, फायर। ताप जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। शीत में यानी कि सर्दियों में जब लाइफ जैसे थम जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तब यही टेम्परेचर यानी कि ताप शरीर के अस्तित्व को बचाने में हमारी हेल्प करता है। ताप ही जीवित रहने का भी प्रमाण है। शरीर जैसे ही ताप विहीन हुआ तो फिर कह दिया जाता है कि शरीर ठंडा हो गया, और ये मृत्यु की घोषणा के लिए चुने गए कोमल और सुसंस्कृत शब्द हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। सर्वप्रथम जठराग्नि, जिसके बिना प्राण को पोषण मिलना संभव नहीं। ये अग्नि इसलिए मिली कि हम विचारों के लिए, परिश्रम के लिए ईंधन जुटा सकें। हालांकि जिस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से प्राप्त ऊर्जा को अन्य प्रकार की अग्नि में परिवर्तित कर डालते हैं। ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि, कुत्सित विचारों की अग्नि, विध्वंसक प्रवृत्ति की अग्नि। एक अग्नि जो भोजन पकाती है और दूसरी वो अग्नि जो दावानल बन जाती है, यानी कि विध्वंस का कारण बन जाती है। इन छोटी छोटी आगों से, यानी कि छोटी छोटी अग्नियों में जीवन भर जलने के बाद भी हम इनसे सबक नहीं सीख पाते। हम ये जान ही नहीं पाते कि अग्नि को जितना ईंधन दो उतना ही वो बढ़ती चली जाती है। जलन नहीं, शीतलता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था। हमें अग्नि को शांत करने पर लक्ष्य करना था, लेकिन हमने अग्नि को भड़काना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। एक अंतिम अग्नि चिता पर प्रतीक्षा कर रही होती है, और इसी एक अग्नि में जीवन भर की समस्त संचित अग्नियां स्वाहा हो जाती हैं, और तब रह जाती है तो बस एकमात्र पश्चाताप की अग्नि। जीवन भर अन्य अग्नियों पर नियंत्रण कर लिया होता तो ये पश्चाताप की अग्नि प्राण के साथ विरासत के रूप में न रह जाती। केवल संत ही ऐसे होते हैं जिनका शरीर अंतिम अग्नि में जलने के उपरांत भी शीतलता का अनुभव करता है। साधारण व्यक्ति के लिए अशुभ अग्नि को बुझाना कठिन हो सकता है, परंतु उसे नियंत्रित करने का अभ्यास तो किया ही जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जीवन भर हम अगर किसी न किसी से जलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये गलत है, क्योंकि हमारा जन्म अपने मन को शीतलता प्रदान करना है, और हमें अग्नि को शांत करने पर लक्ष्य करना था, ना कि अग्नि को भड़काने पर। जबकि हमने अपना लक्ष्य तो अग्नि को भड़काना ही मांग लिया है। दूसरी अग्नि दावानल बन सकती है। इन छोटी छोटी अग्नियों में जीवन भर जलने के बाद भी हम कुछ इनसे सबक नहीं सीख पाते। हम जान ही नहीं पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अग्नि का प्रयोग हम अपने आप को जब सर्दी में करते हैं तो वो हमारी शीतलता को कम करता है, यानी कि हमें जीवन देता है। और वाकई अग्नि का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। ताप का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेफिजूल में दूसरों से जलते रहें, बल्कि दूसरों के जीवन से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस, और लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।